प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर राहुल आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आज का टॉपिक ये है कि आज हम देखेंगे हियर वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। कैसे परमेश्वर आवाज देता है, हमसे बातचीत परमेश्वर कैसे करता है ना, वो सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो जब कभी भी हम इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं तो कुछ भाई कहते हैं कि ब्रदर हमने आज तक परमेश्वर के आवाज को नहीं सुना। हालेलुया। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना तो इसका मतलब ये है क्या कि किसी और ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना है। अगर हम बात करें कि लाजर ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना था। हालेलुया। लाजर ने सुना है, उसके बाद ने पतरस ने सुना है, मूसा ने सुना है, नूह ने सुना है। हालेलुया। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें कि डे टू डे लाइफ में, आज की जिंदगी में, आज के ड्यूरेशन में, आज के जनरेशन में किसने सुना है, तो हमारे पास में लिविंग एग्जाम्पल है साधु सुंदर सिंह। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे सामने जो कि रेलवे ट्रैक पे जा रहे थे, बोल रहे थे कि मैं आज सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा। आज वो जस्ट ऐसे जा रहे थे रेलवे ट्रैक पे और वो उनका एक स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि मैं मरने जा रहा था और मैं कह रहा था बार बार कि अगर इस दुनिया में, पूरे एंटायर वर्ल्ड में अगर कोई परमेश्वर है तो आज वो मेरे सामने आ जाए, वरना मैं अपने जान को दे दूंगा, है ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। हालेलुया। तो फिर क्या होता है कि उनको जो है ना एक आवाज सुनाई देती है, हे साधु सुंदर सिंह, तो ऐसा क्यों करता है? क्या मैं तुझसे प्रीति नहीं करता? उसके बाद में वो सुनते हैं, वहां से हट जा। फिर वो जब वो ट्रैक पे से हट जाते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ को इतना नेक्स्ट लेवल तक के ऊपर की ओर लेके जाते हैं ना। आप परमेश्वर की महिमा उनके लाइफ से देख सकते हो, साधु सुंदर सिंह के। हालेलुया। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि प्रियो, कि मेरे डियर्स, कि आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनोगे? हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? कि देखिए, क्या होता है कि मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है क्या? हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें नोट करना होता है। आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, अपने डायरीज में, अपने नोट्स बुक में आप लिख सकते हो कि पहला टॉपिक होता है परमेश्वर बातचीत करता है अपने वर्ड्स के थ्रू। सेकेंड टॉपिक होता है परमेश्वर बात करता है फिजिकली। अगर आपको जैसे साधु सुंदर सिंह को आवाज आया था, वैसे आपको भी आवाज आ सकता है। ये होता है सेकेंड थिंग, ठीक है, ये दूसरा चीज हो गया ये। उसके बाद में परमेश्वर बात करता है मनन के थ्रू। जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, उसके ऊपर में मनन करते हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर बातचीत करता है वचन के द्वारा। परमेश्वर, अब तीसरी चीज को देखेंगे, परमेश्वर बात करता है भविष्यवाणी के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है भविष्यवाणी के द्वारा। और उसके बाद में ये सारे जो है वेज होते हैं कि परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बात करता है स्वप्न के द्वारा। चौथी चीज हमने आपको बताया है, परमेश्वर बात करता है स्वप्न के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो कि परमेश्वर हमसे बात करता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं प्रियो कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा है, परमेश्वर उनके प्रेयर्स को आंसर्स नहीं कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहे हैं उनको आंसर। वो लगातार प्रेयर कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हैं, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनकी आवाज को नहीं सुन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रात, है ना, परमेश्वर डेफिनेटली आपके प्रेयर को सुन रहा है। वो समय आने वाला है कि वो आपके प्रेयर का आंसर करेगा। हालेलुया। देखिए, क्या होता है कि हम प्रेयर करते हैं, एक घड़ी ऐसी आती है कि हम निराशा की चादर ओढ़कर सो जाते हैं, हम प्रेयर करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें लगता है अरे ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले में ही बड़बड़ा रहे हैं, है ना। और उसके बाद में हमें ऐसा फील होता है कि हमारा बोलना, हमारा हाथ उठाना, हमारा ताली बजाना, हमारा वर्शिप करना, ये सारा व्यर्थ है। निराशा जब छा जाती है ना, मैं सब सच बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने जब निराशा को फेस किया था ना, मैंने देखा है निराशा को इतने करीब से। वो इतना
भयानक होती है ना निराशा, जब दिल टूट जाता है, जब मन टूट के चारों खाने चित हो जाता है ना, जब हमारा हृदय चीखें मारता है परमेश्वर के लिए जब वो ऐसा हाँफता है कि परमेश्वर तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तो परमेश्वर कहता है कि बेटे सुन, मैं तेरी सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा निराशा हमारे चेहरे पे छाई हुई रहती है, हमारा मन, हमारी उम्मीदें टूट जाती है जब खुदा नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे सुन, मैं बहरा नहीं हूँ, मेरा जो कान है नित्य तेरे तेरे मुख की ओर लगे रहता है। हालेलुया, नित्य तेरी ओर देखते रहता है, मेरी आंखें 24 आवर्स तुझे देखती रहती है, तुझे चेक करती है, तेरी ओर ऐसे निहारते रहती है तुझे कि तू क्या कर रहा है ना। और परमेश्वर कहता है कि मेरे कान तेरी ओर नित्य लगे रहते हैं, मैं तुझे सुनता रहता हूँ, तू जो कुछ भी कहता है ना वो मैं सुनता हूँ। हालेलुया। एंड उसके बाद में क्या होता है कि जब मन टूट जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे निराशा हो गया ना, हर चीजें बहुत सारी धुंधली हो जाती है। लेकिन आज रात परमेश्वर कहता है कि है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, मेरी ओर ध्यान लगा, देख मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तेरे हृदय के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, मेरे पास ध्यान दे, मेरे पास अपने मन को लगा, मेरी ओर देख देख, मैं तेरे पास आया हूँ, अपने मन को खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। खुदावन कहता है कि एक मौका तू दे अपनी जिंदगी में परमेश्वर को एंटर करने का, एक मौका चाहता है परमेश्वर तेरे लाइफ में आने का। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जिंदगी में आऊंगा, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर का प्रेजेंस होता है ना प्रियो, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जहाँ कभी भी यीशु आ जाता है, जहाँ कहीं भी यीशु आ जाता है ना, वहाँ पे हालातें सेम नहीं रहते। अरे हाँ, वो बात अलग है, जहाँ पर यीशु नहीं होता है वहाँ पे हालातें जो है डगमगाई हुई होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कहीं और है और लाजर मर गया, यीशु वहाँ पे नहीं है जहाँ पे लाजर मर गया। हालातें बहुत दर्दनाक है वहाँ पे जहाँ पे लाजर मर गया था, लेकिन जब यीशु वहाँ पे आ गया था ना प्रियो, हालेलुया, हालातें चेंज हो गई थी। हालेलुया, सारी चीजें सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई थी जब यीशु पहुंच गया था। यीशु आया, कहता लाजर बाहर आ। लाजर आया था कि नहीं आया था? क्या कहा था यीशु ने? यीशु ने कहा था, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना किया था क्या यीशु ने? नहीं, सिर्फ फेथ के साथ में कहा था लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया था। हालेलुया, आया था कि नहीं आया था? आ गया था। वैसे ही अगर आप अपने जिंदगी में एक चांस दोगे ना परमेश्वर को, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, परमेश्वर मराठीत म्हणतात की तो संधीचं सोनं करेल, तो खरंच तुमच्यासाठी संधीचं सोनं करणार। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आपके लिए जो है ना वो गोल्ड माइंस को लेकर आ जाएगा आपकी जिंदगी में, वो सारे ब्यूटीफुल थिंग्स को क्रिएट करेगा आपकी जिंदगी में। परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ आज रात आप उसे एक चांस दो, है ना, सिर्फ एक चांस चाहता परमेश्वर आपके लाइफ में एंटर करने का। खुदा कहता है कि सुनो, आज रात अपने कोठरी में जाना, अपने रूम में जाना, अपने घुटनों को टिकाना और प्रेयर करना, खुदा से कहना मैं हार गया परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, और परमेश्वर मैं सचमुच तुझे ढूंढता और तेरे लिए परमेश्वर तेरे धर्म और राज्य की खोज करता। मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि तू मेरे जिंदगी को हील करे, मेरे लाइफ को हील करे। जो प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूँ ना परमेश्वर, तू मुझे उस प्रॉब्लम्स से निकाले, तू उस चीज में मुझे ऊंचा उठाए परमेश्वर, जहाँ पे मैं उठना चाहता हूँ। दावन मेरे हाथों के कामों को तू बरकत दे, तू आशीषित कर, ब्लेस कर। खुदा कहता है अरे जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न होता है ना, वो धरती पर फलदायी होता है। हालेलुया, आप सब परमेश्वर की संतान हो। खुदा ने बहुत से जीव ऐसे हैं, बहुत से जंतु ऐसे हैं कि जो खुदा ने ऐसे बोल के बनाई है। खुदा ने कहा कि ये बन जा, खुदा ने कहा वो बन जा। मछली, रेंगने वाले जीव, तैरने वाले जीव, चलने वाले, इसके बाद में उड़ने वाले, ऐसे मुंह से बोलकर बनाए हैं। लेकिन तू जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुन रही है, तो सुन ले। फिर और एक बार कहता हूँ, यीशु ने तुझे मुंह से नहीं,
यीशु ने, खुदा ने तुझे अपने हाथों से रौंद के बनाया है, ऐसे उसने शेप दिया है, जैसे वो है वैसे तुझे बनाया है। हालेलुया। खुदावन तुझे नहीं छोड़ता कभी भी। हालेलुया। खुदावन तुझे ब्लेस करे इस वचनों के द्वारा। खुदा तेरे जिंदगी में टर्न को लेकर आना चाहता है। वो चाहता है कि आज रात तुझे वो ब्लेस करे। वो चाहता है जिंदगी में परमेश्वर का प्रेजेंस आ जाए। खुदावन कहता कि जा अपने कोठरी में जा, अपने रूम में जा और मुझसे दुआ कर। मैं वहां पे आके मैं तेरे अंदर में एंटर करूंगा। मैं वो सारी चीजों को करूंगा जो तू चाहता है कि तेरे लाइफ में हो, और तू परमेश्वर का और परमेश्वर की महिमा का पात्र ठहरेगा। हालेलुया। खुदावन रियली वांट टू ब्लेस यू। प्लीज कम इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावन सचमुच आप सबको बरकत दे, आशीष दे, अपने महिमा का कारण ठहराए। खुदावन कहता है आ जाओ वापस। खुदावन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, ब्लेस करे और अपनी महिमा से भरे, यीशु के नाम में। आमीन।